प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 के आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल सा है। आपने सिंप्लीफाई करना, आपकी यहाँ पर कुछ इस तरह से करके आपको जो है वो यहाँ पर गिवन है। हमने यहाँ पर ये किया, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सी हमने इसमें ऑर्डर में चेंज किया ताकि हमें अगर हम पूरे को एक साथ कर देते कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप पूरे का एक साथ एलसीएम ले लेते, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमने इसे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी की गर्ज से मैंने क्या किया, इस वाले और इस वाले को एक साथ लिखा और इस वाले को और इस वाले को मैंने एक साथ लिखा। देखिए आगे देखिए, बहुत आसान होगा, आप खुद देखेंगे मैंने ऐसे क्यों किया है, ये आपके खुद समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान जो है वो आपको ये सवाल मैं आपको कर दूंगा। चले एज यूजल कि हम जो करते हैं कॉमन लेते हैं हम यहाँ पर, और हमने कॉमन लिया और x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमने इन दोनों को कॉमन लिखा। अब यहाँ ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसे ऊपर लिखे हैं, शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये है ऊपर, ये आ जाएगा। और माइनस ये इससे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, है ना। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। चले बहुत आसान, ये हमने इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को यहाँ पर कर दिया। बिल्कुल इसी ही तरह से हम यहाँ सेकंड वाले को भी करेंगे। एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बिल्कुल आपने देखिए, ये फिर इससे डिवाइड हो जाएगा। हमने इस पूरे को इससे डिवाइड करना है, जो बच जाए लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, अब इस वाले को इस पूरे से करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बच जाएगा। चले जो बचा हम उसे लिखेंगे माइनस, चले इसे हम ब्रैकेट में लिखे देते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, ऐसे ही हो बच्चों। बिल्कुल आपको घबराने परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पर हम इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर हम जो है वो क्लोज कर देते हैं। चले, आपको बहुत ही आसान मैंने यहाँ पर कर दिया सेम। आगे देखिए, नेक्स्ट हम इसका स्टेप करेंगे। आपको पता है बच्चों, नीचे वाले में देखें, ये आपका फार्मूला है। देखिए ए क्यूब, मैं आपको एक दफा लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, ए माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ साइन अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर ये ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। और अगर ये साइन हम यूं करें, ए प्लस का कब होगा, जब ये ए प्लस बी फिर वही ए स्क्वायर, यहाँ साइन से माइनस हो जाएगा, बाकी कोई नहीं भाई। ये फार्मूला, ये वाला ए आपका ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हुआ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर ये बना। इसी फार्मूले को की बुनियाद पर इसे हम खोलेंगे, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर अलग हमने सेपरेट किया था। चले बच्चों, यहाँ पर मैंने इसी तरह से ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो मैंने यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा, और ये वाला फार्मूला किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस ऑर्डर को चेंज किया था। चले आपके सामने आया होगा। चले आगे हम करते हैं। आपको पता है बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, इसको इससे किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर इसको करेंगे प्लस टू एक्स माइनस टू, ऐसे ही हुआ। यहाँ पर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, टू एक्स। चले अब यहाँ पर यही हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो एज इट इज यहाँ पर आया, और माइनस इधर करें, देखें यहाँ पर फिर वही एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। चलें, ये हमारी वैल्यू आ गई। आगे हम इससे करते हैं, यहाँ पर हम सवाल हमारा चल रहा है यहाँ पर, तो फर्दर मोर इसे हम करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन लिख सकता हूँ, क्योंकि वन के ऊपर कोई पावर रखे तो वही वापस वन आता है। अब मैं इसको खोल देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन और माइनस एक्स क्यूब, और ये हो गया, देखिए इन दोनों को करेंगे तो प्लस एक्स होगा, तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, है ना।
ये आपका प्लस एक्स आना था इन दोनों को करके, तो वहाँ प्लस माइनस 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 एक्स आया और ये आपका प्लस का 2, ऐसे ही हुआ। चले यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ गई। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये हम गलती कर लेते हैं, स्क्वायर है बच्चों। ज़रा ज़रा सी बात को आपको ध्यान देना होता है, वरना हमारा सारा किया तरह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चले, और ये हमारा अलग से है बिल्कुल, अब तक मैंने सेपरेट रखा हुआ है। चलो, कोई आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स प्लस 2, ऐसे ही बच्चों। चलें, अब मैं यहाँ पर आपके आसानी के गर्ज से यहाँ फर्दरमोर इसी को यहीं देखिए कैंसिल आउट होगा। ये प्लस का ये और ये कैंसिल आउट हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ ये प्लस का है, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ। बहुत ही मजेदार, देखें सवाल आसान हो गया। 3 अपॉन एक्स, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 1 और प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए ये हमारी जो वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से आ गई। इसे हम फर्दर मोर आगे करेंगे इसे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये प्लस में देखें। अब मैं यहाँ एक एलसीएम ले लेता हूँ, x3 माइनस 1 x3 प्लस 1। अब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ माइनस से प्लस वाला आ जाएगा x3 प्लस 1 और ये प्लस 3, यहाँ पर ये प्लस प्लस कट जाएगा, माइनस हो जाएगा x3 माइनस 1। ये हमारी जो आगे हम जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी आ गई। चलें, बिल्कुल इसे हम आगे हम इसी को हम जारी रखेंगे, इज इक्वल टू को साइन को जारी रखें। इसका मतलब है सवाल आपका टू बी कंटिन्यू जारी है। चले बच्चों, फर्दर मोर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, यहाँ देखें ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब है x6 माइनस 1 ही आ जाएगा। बहुत ही आसान हुआ। अच्छा, हम अब ऊपर देखते हैं, 3x की पावर 3 प्लस 3 और यहाँ प्लस 3x की पावर 3 माइनस 3, ऐसे ही हो बच्चों। अब इस तरह से आने के बाद आपका ये 3 और ये 3 आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। होने के बाद देखिए कितना आसान सवाल हो गया। अब आखिर में x6 माइनस 1 हमारा ये डिनोमिनेटर में बचा, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बचा, 3, दोनों प्लस में 3 और 3 6 x की पावर 3। तो यूं हमने सवाल को यहाँ कंप्लीट किया और हल किया बच्चों। यकीनन आपके समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको ध्यान से सवाल भी करने हैं। आपके बारे जहन में आपके फार्मूला जो स्क्वायर का हो, क्यूब का हो, आपको ये आपके जहन में होना चाहिए बिल्कुल। मैथ एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके अंदर आपके माइंड में खुद ही जो है वो आपके जहन में हिफ्ज होते रहेंगे। और मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितना ज़्यादा दफ़े आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका याद करने का तरीका होता है ये। मैथ इज़ अ गेम, ये गेम है। खेलना आ जाए तो आपको खेलने का मज़ा आएगा। अगर आपको खेलना ना आए तो इससे ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। ना आप रट सकते हैं, ना आप इसको याद कर सकते हैं। बस इसे आपके समझ में आने का तो आपने प्रैक्टिस बार है बार करते रहना है। चलें, इसी बात पर आखिर में आगे जो हो, हर दफ़ा जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने प्यारे बच्चों से, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है अपने टीचर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने राय का भी इजहार ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।